भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने बड़े नेताओं के चुनाव में काफी सीक्रेसी बरतती है। वो नाम तब तक उजागर नहीं होता जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया जाए, और कई ऐसे नामों की भी घोषणा कर दी जाती है बीजेपी की तरफ से जिसका कोई चर्चा नहीं, जिसका पहले से कोई पहचान नहीं हो। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अगर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे नाम है, जब तक घोषणा नहीं हुए तब तक कोई जान भी नहीं रहा था, इनकी पहचान भी नहीं थी, और अचानक से ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, इनको लेकर जब नितिन नवीन को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, इतनी सीक्रेसी जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब बात आती है राजनीति के, लोकतांत्रिक राजनीति के जननी बिहार के, तो बिहार के राजनीति में ये सारी सीक्रेसी और गुजरात के नेताओं की जो प्लानिंग है वो सब चौपट हो जाती है और बिहार के नेता के सामने झुकना पड़ता है। कल एक ऐसे नेता का चुनाव हुआ जो न तो आरएसएस का मेंबर है और न ही जन्मजात भाजपा का कार्यकर्ता है। वहीं अगर बात करें तो कल एक ऐसे नेता का चुनाव हुआ जो अपनी मूल पार्टी में होता तो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी में उसका उद्गम हुआ उस पार्टी में एक ही परिवार का आधिपत्य है और दूसरे परिवार के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर वहां पर अपने नहीं दिया जाता है। कल एक ऐसे नेता को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना पड़ा जिसने नीतीश कुमार को ही कुर्सी से उतारने तक पगड़ी नहीं खोलने की कसम खाई थी। कल एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया जो बीजेपी के इथिक्स से अलग है, लेकिन अब बीजेपी का कोटा से मुख्यमंत्री होगा। तो चलिए जानते हैं कौन है वो नेता जो लालू से बगावत किया और अब लालू के बराबरी के कुर्सी पर बैठा है। तो चलिए जानते हैं कौन है वह नेता जिसने नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की कसम खाई और नीतीश कुमार मजबूरन उसे ही कुर्सी पर बैठा दिए। तो चलिए जानते हैं उस नेता को जिसे भाजपा ने सीएम बनाया, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उस नेता के पिता ने भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें दफना देने की बात कही थी। जिस कालखंड को नीतीश कुमार जंगल राज की उपाधि देते हैं और जिस सत्ता को जंगल राज का संरक्षक कहते हैं नीतीश कुमार, और जिस सत्ता और कालखंड से निकालने की कसम दिलाते हुए, वादे खाते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता की प्राप्ति की, उसी कालखंड का पनपा हुआ एक नेता और उसी सत्ता के संरक्षण में तैयार हुआ एक नेता को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चुनाव हुआ है। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ लखनपुर गांव में, जो मुंगेर जिला में है, और परिवार था राजद के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी का। ये वही शकुनी चौधरी थे जिन्होंने एक समय बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी को दफना देने की बात बड़े मंच से ऐलान करते हुए कहा था, और उसी बीजेपी के कोटे से अब सम्राट चौधरी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके राजनीति जो है वो काफी विवादों से भी जुड़े रहे हैं। कई दफा इनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर विपक्ष इन्हें घेरता रहा, तो कई बार इनके जन्मतिथि में हेरफेर की बात भी सामने आई, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए सम्राट चौधरी लगातार आगे बढ़ते रहे। पिता की राजनीति और सम्राट चौधरी का बचपन एक साथ फलता फूलता रहा, जो आगे चलकर सम्राट चौधरी के नेता बनने के, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ता को आसान कर दिया। एक तरफ जहां पिता दल बदल की राजनीति करते हुए कई दलों के चक्कर लगाते हुए 1990 में राजद में शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की जिंदगी की भी शुरुआत उसी दरमियान हो गई थी। उसी दरमियान सम्राट चौधरी राजनीतिक शुरुआत कर चुके थे। पिता से विरासत में मिली राजनीति के दम पर सम्राट चौधरी ने ऐसा प्रभाव जमाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें सबसे कम उम्र के मंत्री के तौर पर बैठा दिया गया। उन्हें 1990 से राजनीति की शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी महज 9 महीने के बाद 1999 में ही मंत्री पद को प्राप्त कर लिए, और मजे की बात यह है कि तब वो ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी थे, ना ही विधायक थे ना विधान परिषद के सदस्य थे, यानी बिना किसी भी विधान मंडल के सदस्यता के ही सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया गया था। यानी कि सदस्यता जो है उसे एक बड़ा चैलेंज मिला था सदस्यता के नियम को, और उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी ये थी कि वो कृषि, मौसम विज्ञान और बागवानी विभाग के मंत्री होंगे। लेकिन नियति
जो बगावत था उसे जन्म दे देती है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो थे तब माइनर थे, यानी कि मंत्री बनाने की उम्र जो है उससे वो कम उम्र के थे। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का मंत्री पद बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा। सम्राट चौधरी को 6 महीने के भीतर ही तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने बर्खास्त कर दिया। इसके बाद भी सम्राट रुके नहीं, क्योंकि सम्राट हैं, वो अपने कदम को लगातार आगे बढ़ाते रहे। 2000 के विधानसभा चुनाव में परवत्ता से विधायक चुने गए। 4 साल तक उन्होंने बतौर विधायक परबत्ता में सेवाएं दी। उसके बाद फिर से 2010 में वो परबत्ता के विधायक चुने गए और इस बार भी महज 4 साल ही उन्होंने विधायक के तौर पे अपना जो योगदान है वो दिया। और इसके बाद फिर जो है वो समय आया जब सम्राट चौधरी ने बगावत कर दी। सम्राट चौधरी ने बगावत कर दी अपने उस घर से जिस घर में उनकी राजनीतिक भरण पोषण हुआ, जिस घर में उनकी राजनीतिक तैयारी कराई गई, उस घर से सम्राट चौधरी ने बगावत कर दिया, जिसने आगे चलकर आज के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता को खोल दिया। 2014 में राजद से बगावत करके सम्राट चौधरी ने 13 विधायकों के साथ अपने विचारधारा को बदल लिया और विचारधारा को बदलने के बाद 2014 से 16 के बीच जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की सरकार में वो मंत्री रहे। बतौर शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के तौर पर अपना योगदान दिया। ये कार्यकाल भी पूरा 5 साल नहीं हुआ। नोटिस करने वाली चीज़ है कि अभी तक जो भी सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली उसका कार्यकाल पूरा 5 साल का नहीं हुआ है। 2017-18 के दौरान वह औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए, तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए और फिर भाजपा में रहते हुए तेज कदमों से चलते हुए सम्राट चौधरी वो सब पा लिए जो एक बिहार के सबसे बड़े नेता को चाहिए होता है। सम्राट चौधरी 2020 में विधान परिषद में चुने गए बीजेपी कोटे से, फिर 2021 में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पंचायती राज विभाग के मंत्री बने। 2022 में बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष चुने गए। 2022 में नीतीश कुमार को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की कसम खाते उन्होंने पगड़ी बांध ली और साफ तौर पे तब ये कहा था कि नीतीश कुमार को हम जब तक कुर्सी से नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और ये जो साल था वो 2022 का साल था और महीना अगस्त का था। 2023 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए नीतीश कुमार के खिलाफ, जो उन्होंने बिगुल फूकी थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन कर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिया था। 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार डिप्टी सीएम बने और उनका नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने वाला जो कसम था वो टूट गया। नतीजतन सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में डुबकी लगाई, पगड़ी खोला और अपने बाल का मुंडन करवा लिया। और अंत में जब नीतीश कुमार राजनीति से विदा लेने लगे तो लगातार कई मंचों से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपनी उत्तराधिकारी बनाने का इशारा करता रहा। लगातार नीतीश कुमार ने कई मंचों से सम्राट चौधरी को आगे दिखाने का प्रयास किया और अंततः नीतीश कुमार की इस प्रयास में सफलता मिली। सम्राट चौधरी कल विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पहले भाजपा के, फिर एनडीए के और अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आज सम्राट चौधरी ने अपना शपथ ग्रहण भी ले लिया।